देखिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए एक और नई वैकेंसी आ चुकी है और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस की तरफ से आई है। अच्छे खासे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं जहां से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये जो वैकेंसी होने वाली है ये परमानेंट बेसिस की वैकेंसी होने वाली है। साल के आखिर में यानी दिसंबर 2025 में ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन में काफ़ी रिलैक्सेशन है। जो लोग डरते हैं कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी डिग्री की ज़रूरत है, उन लोगों के लिए खास करके ये वैकेंसी बनाई गई है। बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए पूरी जानकारी हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आपकी एज लिमिट 21 साल से लेकर, सुन लीजिए गौर से, 21 साल से लेकर अगर आपकी 40 मतलब 40 साल के बीच में आपकी एज लिमिट है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, यहां पर क्लियरली मेंशन कर रखा है 21 साल से लेकर 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का अलग अलग जो क्राइटेरिया दे रखे हैं स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, तो वो आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू के बेसिस पर होगा और एग्जामिनेशन आपका होगा। टीयर 1 और टीयर 2 दो एग्जाम होंगे, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और रही बात अगर हम बताएं आपको तो टोटल वैकेंसी है लगभग 500 से भी ज़्यादा, 500 प्लस वैकेंसी यहाँ पर होने वाली है। और देखिए, जो लोग डरते हैं कि भाई फीस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो उनके लिए काफ़ी राहत भरी बात है। यहाँ पर आपकी फीस भी बहुत कम है, 225 रुपये फीस है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तब तो और भी कम फीस यहाँ पर लगेगी। अब ये जितने भी मैं बात आपको बता रहा हूँ सारी की सारी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिए हैं नोटिफिकेशन के, उसी से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रही बात कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो टोटल सब्जेक्ट तो आप समझ लीजिए, टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 513। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आती है जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। सबसे पहले हम इसी की वैकेंसी आपको बता देते हैं। तो टोटल वैकेंसी फिजिक्स में आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं 24 वैकेंसी है, 24 वैकेंसी है। केमिस्ट्री में 21 वैकेंसी है, इंग्लिश में 18 वैकेंसी है और मैथमेटिक्स में 32 वैकेंसी हैं। इसके अलावा यहाँ पर आर्किटेक्चर के अंदर 6 वैकेंसी हैं और यहाँ पर कई सारे और भी सब्जेक्ट हैं जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं। इसके अलावा ये जो वैकेंसी आई है ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो यूपी पॉलिटेक्निक्स कॉलेजेस होते हैं, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह होते हैं, वहां से वैकेंसी निकली है। ओके, तो ये जो वैकेंसी है यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 140 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 52 वैकेंसी हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 62 हैं और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देख सकते हैं और केमिकल इंजीनियरिंग में भी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी है, अलग अलग और भी सब्जेक्ट हैं। ओके, तो ये सारी जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है इन्होंने, SC ST OBC और जनरल में। रही बात इसकी और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। पहली बात तो ये आई कहां से वैकेंसी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही दिखा रहे हैं। रही बात ये वाला नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पर क्लियरली पढ़ सकते हैं, अप्लाई फॉर लेक्चरर की ये वैकेंसी कहलाती है, यूपी टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है अप्लाई हियर। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा और देखिए कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर लास्ट डेट भी मेंशन कर रखी है। यहाँ पर लास्ट डेट है 2/1/2026 तक, समझ रहे हैं आप, मतलब अगले महीने तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जनवरी की 2 तारीख तक। ओके, इंपॉर्टेंट बात यह है फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जिसे हम OTR बोलते हैं, और OTR आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही सारे स्टेप 1 बाय 1 खुलते चले जाएंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से
और इसमें हम सिलेबस वगैरह सारी चीजें आपको बताने वाले हैं एक एक करके। रही बात यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है, बैचलर है या फिर मास्टर डिग्री है कंसर्न सब्जेक्ट में जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब बैचलर डिग्री से जैसे इंजीनियरिंग वाले तो बीटेक है, एमटेक है, ठीक है ना, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग है या फिर बैचलर ऑफ साइंस है या मास्टर ऑफ साइंस है, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। यहां पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको गेट क्वालिफाई होना चाहिए या सीएसआईआर नेट वगैरह होना चाहिए, कहीं पर भी मेंशन नहीं है इस बात का। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और इसके अलावा यहाँ पर सैलरी वगैरह तो मैंने आपको क्या ही बताऊं, यहाँ पर परमानेंट बेसिस की सैलरी होने वाली है। अलाउंस वगैरह, डीएनएस अलाउंस वगैरह जोड़कर 90,000 आप मान के चल सकते हैं शुरुआत में आपकी सैलरी होने वाली है और ये बढ़ती चली जाती है। ओके, इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा तो उसमें आपका एक तो फर्स्ट पेपर आएगा, फिर सेकंड पेपर आएगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो फर्स्ट पेपर जो आपका होने वाला है वो टोटल 375 नंबर का होने वाला है। ओके, जिसमें कि आपके सामान्य हिंदी आपसे पूछी जाएगी, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है। टोटल मिलाकर 75 क्वेश्चन, वो अंक हो गए यहाँ पर, मतलब नंबर हो गए। ओके, इसी तरीके से आपका जो मुख्य विषय होने वाला है उसके 100 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है, 300 नंबर इसके हो जाएंगे, दोनों को मिलाकर 375 हो जाएंगे। यहाँ पर जो आपको टाइम मिलेगा फर्स्ट पेपर में वो 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है। ओके, अंडरस्टैंड। अच्छा, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखिए, उसके बाद आपका एक सेकंड पेपर भी होगा, द्वितीय पेपर जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें सामान्य अध्ययन आपसे पूछी जाएगी, 25 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 75 अंक इसके हो गए। फिर आपका मुख्य विषय से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 300 नंबर ये हो गए। तो 375 का ये हो गया, 2.5 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर भी मिलेगा। तो आपका जो मतलब यहाँ पर इंटरव्यू होगा वो 100 नंबर का होने वाला है इंटरव्यू। सब मिलाकर अगर हम टोटल एग्जामिनेशन का नंबर कैलकुलेट करें तो 885 नंबर बैठ रहे हैं। कितने बैठ रहे हैं? 885, फर्स्ट पेपर का प्लस सेकंड पेपर का प्लस इंटरव्यू। ओके, तो ये सारा कैलकुलेशन बैठ रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेबस वगैरह की, तो यहाँ पर देखिए आपसे जनरल नॉलेज भी पूछी जाएगी, जनरल स्टडीज वगैरह। तो इसमें हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, करंट अफेयर वगैरह, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है वो ये दे रखा है सिलेबस पूरा, ये आप देख लेना। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पर्टिकुलर जो सिलेबस है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा हर एक सब्जेक्ट का, अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए यहां से आपको अप्लाई करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे यहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। रही बात नोटिफिकेशन वगैरह, सारी चीजें आपको यहीं से मिल जाएंगी। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो मतलब सिलेबस है वो ये दे रखा है इसी नोटिफिकेशन में। 20 पेज का ये नोटिफिकेशन है और यहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको समझाया था, ठीक है ना। सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। फॉर्म आपका यहां से खुलेगा, देखिए गूगल पे जाइएगा और टाइप करिएगा यूपी लोक सेवा आयोग या फिर यूपी पीएससी प्रयागराज। ओके, जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ऊपर ही नोटिफिकेशन दिखाई दे जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये खुल जाएगा। इस वाले नोटिफिकेशन पे जाएंगे, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी, एडवर्टीजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अप्लाई करने के लिए यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको OTR करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। ओके, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसके बाद ही यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। ओके।